90% लोग अपना फंडेड अकाउंट लूज करते हैं कुछ गलतियों की वजह से, और लास्ट वाली मेन गलती है जिसकी वजह से आप अपना फंडेड अकाउंट जल्दी पास नहीं कर पाते हो। सारी मिस्टेक मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, और कैसे मैंने 5000 का 2 स्टेप का अकाउंट सिर्फ और सिर्फ 2 वीक के अंदर क्लियर कर दिया, जिसको पास करने में लोगों को महीने लग जाते हैं। तो सारी चीज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। तो ये मैंने 5000 का 2 स्टेप का अकाउंट बाय किया था। यहाँ पे मैंने स्टेप 1 कंप्लीट कर दिया और यहाँ पे मुझे सर्टिफिकेट भी मिल गया। तो ये चैलेंज मैंने सिर्फ 2 वीक के अंदर पास किया था, जिसको पास करने में लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। सारी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि मैंने इसमें क्या किया था। ऑलराइट, तो सबसे पहले मैंने आपको प्रूफ दिखा दिया। अब मैं आपको मिस्टेक्स बताता हूँ। सबसे पहली मिस्टेक हमारी आ जाती है, डोंट बाय टू मैनी अकाउंट अनटिल यू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। तो मैंने देखा है कि काफ़ी सारे ट्रेडर्स क्या करते हैं, फंडेड अकाउंट पे फंडेड अकाउंट बाय करते हैं, और वो मतलब ट्राई करते हैं कि कोई एक पास हो जाएगा, उस पर पे आउट ले लूंगा तो मुझे सारे अकाउंट्स का सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको पहले देखना पड़ेगा कि आप प्रॉफिटेबल हो या नहीं। तो मैंने क्या किया था, मैंने जब ट्रेडिंग की मतलब फंडेड अकाउंट शुरू किया था, तो मैंने क्या किया था, मैंने ना MT5 एप्लीकेशन में 5000 का डेमो टेस्ट किया था। मतलब मैंने 5000 रुपये का एक डेमो अकाउंट बनाया था, और उस पर मैंने सारे रूल्स फॉलो किए थे जो फंडेड अकाउंट में रूल थे। तो ये सेम चीज़ आप लोग भी कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। मैंने जब अपनी फंडेड अकाउंट की जर्नी शुरू की थी, तो मैंने आज तक सिर्फ 3 फंडेड अकाउंट बाय किए हैं, और उसमें से मैंने 2 अकाउंट पास कर दिए। तो आप लोग देख सकते हो कि मेरी एक्यूरेसी और मैं कितना प्रॉफिटेबल हूँ कि मैं फंडेड अकाउंट जल्दी पास कर पा रहा हूँ। यहाँ पे काफ़ी सारे ट्रेडर्स को 15-15, 16-16 अकाउंट होते हैं, जिसमें से वो 1-2 अकाउंट पास करते हैं। तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि आप प्रॉफिटेबल हो या नहीं। इसके लिए मैंने आपको बता दिया आपको क्या करना है। आपको MT5 जो एप्लीकेशन है, अगर आप कोई भी फंडेड अकाउंट बाय करोगे तो उसका लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको MT5 से आएगा, जिसकी वजह से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। देन हमारा सेकेंड रूल आ जाता है, रीड ऑल स्मॉल रूल्स एंड हिडन रूल्स। आपको क्या करना है, आप जो भी फंडेड अकाउंट बाय करने वाले हो उसके सारे रूल्स एक नोटबुक में लिख दो। मैं क्या करता हूँ, मैं जो भी ट्रेड्स लेता हूँ वो मैं जनरली नोट में लिखता हूँ, नोटबुक में। तो मैं अपना जो सारे ट्रेड्स हो नोटबुक में लिखता हूँ, तो मैं उसके आगे वाले पेज में सारे रूल्स लिख देता हूँ, जिसकी वजह से मैं वो सारे रूल्स फॉलो कर सकूँ, उसे पढ़ सकूँ जब भी मैं ट्रेड लूँ। और उसके बाद मैं वो ट्रेड सारे अपने नोटबुक में लिखता हूँ। तो मैंने ये वाला अकाउंट जो पास किया था, राइट, ये जो अकाउंट मैंने पास किया था, मैंने इसके भी ट्रेड्स लिखे। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसमें जो मैंने ट्रेड्स लिए वो सारे ट्रेड्स मैं आपके साथ शेयर करूं, तो मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना। तो मैं अगला वीडियो इस वाले टॉपिक पे बना दूंगा, जहाँ पे मैं आपको सारे ट्रेड्स बताऊंगा और मुझे कितना टाइम लगा उस वाले अकाउंट को पास करने में, ये चीज़ भी आपको उसमें पता चल जाएगी। और राइट, सो हमारा जो तीसरा पॉइंट आ जाता है, रिस्क मैनेजमेंट। आपके फंडेड अकाउंट, आप चाहे कोई सा भी फंडेड अकाउंट लो, आपको डेली ड्रॉ डाउन भले आपकी 5% की हो या डेली ड्रॉ डाउन आपकी 10% की हो, आपको हर रोज पर डे डेली ड्रॉ डाउन आपको 2 से 3% रिस्क डेली नहीं लेना है। आपके भले आपका डेली ड्रॉ डाउन 5% का आपको लगे कि भाई मेरे फंडेड अकाउंट में तो 5% का डेली ड्रॉ डाउन है, तो मैं फिर 4% का रिस्क लूंगा। बिल्कुल नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ 2% से ज़्यादा रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको लगता है कि आपका सेटअप लास्ट वाला काम करेगा तो 3%, उससे ज़्यादा रिस्क कभी मत लो। आप एक दिन में अकाउंट क्लियर नहीं करना चाहोगे, आप लोग थोड़ा वेट करना चाहोगे, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप डेली सिर्फ और सिर्फ 2% रिस्क लो। मैंने सारे अकाउंट पास किए, उसमें 2% से ज़्यादा डेली कभी रिस्क नहीं लिया है। ऑलराइट, सो उसके बाद हमारी आ जाती है डेली ड्रॉ डाउन लिमिट, भले आपकी जो भी हो, उसमें आपको बस 2% से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। उसके बाद हमारा एक और टॉपिक आ जाता है, जो पॉइंट आ जाता है वो चैलेंज फेज का। काफ़ी सारे ट्रेडर्स ट्राई करते हैं कि वो फंडेड अकाउंट को जल्दी क्लियर कर ले, वो 2 से 3 दिन के अंदर अकाउंट पास करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो लोग ज़्यादा रिस्क ले लेते हैं। जब पर ट्रेड मतलब 2%, 4% ऐसा रिस्क लेते हैं। मैंने काफ़ी ट्रेडर्स देखे जो एक ही ट्रेड में अपना पूरा लॉस लेते हैं, जैसे कि 5% का रिस्क ले लेते हैं, आया तो फिर पूरा वो अकाउंट पास हो जाएगा, और गया तो ट्रेड पर पूरा अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। बस वो इसी पे फोकस करते कि वो जल्दी अकाउंट पास कर दे। ऐसे अकाउंट पास नहीं होता है दोस्तों। आप लोग ऐसे ज़्यादातर चांसेस है कि आप अकाउंट लॉस ही करोगे। आपको नहीं पता कि कौन सा ट्रेड आपके बिहाफ में जाएगा और कौन सा ट्रेड आपका स्टॉप लॉस ले जाएगा। तो आपको ट्राई करना है कि आप पर ट्रेड मिनिमम 1 से 2% रिस्क ले। ओके, आपको क्या करना है, 1 से 2% रिस्क लेना है। और फिर काफ़ी सारे ट्रेडर्स को मैंने ये भी देखा है कि वो पर ट्रेड फिर 0.5 रिस्क लेते हैं। यही मेन रीज़न है दोस्तों आपका फंडेड अकाउंट जल्दी क्लियर ना होने का। आपको मैंने ऐसा बोला है, पर ट्रेड 1% 2% रिस्क लेना है।
काफ़ी सारे ट्रेडर्स क्या करते हैं 0.5 रिस्क लेते हैं। अब इसकी वजह से आप अपना फंडेड अकाउंट जल्दी पास नहीं कर पाओगे, आपको बहुत टाइम लगेगा। फिर आप लोग देखोगे कि कोई बंदे ने तो भाई फंडेड अकाउंट सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ते में क्लियर कर दिया, तो फिर आपको फोमो आएगा, फिर आप वहाँ पे 3% रिस्क लोगे, 4%, और उसके बाद अपना अकाउंट वाइप अप कर दोगे। फिर आप अपना नया अकाउंट बाय करोगे, फिर नई सेम रिपीट ये सेम चीज़ रिपीट करोगे, वापस से उस अकाउंट पे 0.5 रिस्क लोगे और वापस से फिर थोड़े टाइम के बाद 1% 2% रिस्क लोगे। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। आई होप आपको सारी चीज़ समझ आ गई होगी। आपको पर ट्रेड पूरे दिन में सिर्फ और सिर्फ 1% 2% से ज़्यादा लॉस रिस्क नहीं लेना है। ऑलराइट, उससे ज़्यादा लॉस नहीं लेना है। पर ट्रेड आपको 1% रिस्क लेना है, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा 2%, इससे ज़्यादा अपना रिस्क भी नहीं लेना है। आपको ट्राई करना है कि आप A+ सेटअप फॉलो करो, आपका जो भी सेटअप है उसका A+ सेटअप मिले, मतलब आपको सारी चीज़ कंफर्म मिले आपके सेटअप पे, तभी आप ट्रेड करो। और ट्राई मत करो कि फंडेड अकाउंट 1 या 2 दिन में पास करने की, भले थोड़ा टाइम लगे, थोड़ा टाइम दो ताकि आपको चीज़ें भी समझ में आए। तो मैंने सारी चीज़ आपको बता दी है कि कैसे आप एक फंडेड अकाउंट पास कर सकते हो। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आपके साथ लाइव एक फंडेड अकाउंट पास करूं, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। और इस वाले वीडियो पे अगर 50 लाइक आ जाती है तो मैं ये वाली चीज़ करने के लिए भी रेडी हूँ। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।